पंजाब के एक छोटे से गांव में जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन रात होते ही हवा का हर झोंका एक राज छुपाए होता है। लोग कहते हैं यहाँ इंसान ही नहीं बल्कि जिन भी रहते हैं, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो इंसान को देख सकती है लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकता। और अगर किसी इंसान ने गलती से उनके क्षेत्र में कदम रख दिया तो फिर वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह कहानी है पंजाब के एक गांव शाहपुर की। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात में उस हवेली से कदमों की आवाज़ आती थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने खिड़की में एक काली परछाई देखी थी। एक दिन गांव का एक युवक आरिफ अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके दोस्त बोले, अगर तू पूरी रात वहाँ रुक गया तो हम तुझे 5,000 रुपये देंगे। पैसों के लालच में आरिफ रात 12 बजे हवेली के अंदर चला गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन ठीक 1 बजे उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी और आरिफ को अपने कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरिफ डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उसके सामने एक काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। आरिफ भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक वो ज़मीन पर गिर गया और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही है। उसके कान में फिर आवाज़ आई, यह मेरी जगह है, यहाँ इंसानों का आना मना है। आरिफ चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा आरिफ बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसकी आंखें बदली हुई थी। वह चुप था, डरा हुआ था और उसने सिर्फ एक बात कही, वो अभी भी वहाँ है। उस दिन के बाद आरिफ के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। आईने में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई देता, लेकिन जब वह मुड़ता तो कोई नहीं होता। धीरे धीरे आरिफ बदलने लगा। वह अकेले बात करता था। कभी कभी उसकी आवाज़ बदल जाती थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसकी माँ डर गई और गांव के मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने बताया कि हवेली में एक शक्तिशाली जिन रहता था, जो सदियों से उस जगह की रक्षा कर रहा है, और आरिफ ने उसकी जगह में घुसकर उसे नाराज कर दिया। मौलवी ने एक विशेष दुआ पढ़ी और जिन से कहा कि आरिफ को छोड़ दो। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई
और एक गहरी आवाज़ आई, मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा। और उसके बाद सब शांत हो गया। आज भी वह हवेली खाली है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात में वहाँ से आज भी आवाज़ें आती हैं और कई लोगों ने अब भी वहाँ एक काली परछाई देखी है। तो सवाल यह है, क्या जिन सच में मौजूद है या यह सिर्फ हमारा डर है? और अगर आप उस हवेली में जाते तो क्या आप वापस आ पाते या जिन आपको भी अपना बना लेता? अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें सृष्टि हॉरर चैनल को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ। और देखना ना भूलें अंधेरी दास्तान के बाकी एपिसोड्स, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच से भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। याद रखिए, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे कोई इंसान नहीं होता, कभी कभी वहाँ जिन होता है।